आज मैं परमेश्वर की गवाही आप सबों के सामने मैं रखना चाहता हूँ कि किस रीति से परमेश्वर ने मुझ गुनाहगार को उस गुनाह के दलदल में से निकाल के ले आया। आज मैं इस बात की गवाही आप सबों के बीच में मैं देना चाहता हूँ। मेरा नाम कमल बादल मृत्युंजय खालखो है और मेरी पैदाइश झुमरी तिलैया झारखंड नामक शहर में हुई। मेरे माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में थे। हम लोग महज दो भाई हैं और चूँकि मैं छोटा था और इसलिए मुझे काफ़ी प्यार लाड़ प्यार मुझे काफ़ी मिलता था और इस कारण मैं ज़िद्दी और बहुत ही शरारती बन गया। और ज़िद्दपन इतना कि मैं सारे चीज़ों को पूरा करने में ही मैं दम लेता था। मैंने सारी चीज़ें मुझे पूरी होनी बहुत ज़रूरी थी, इतना ज़िद्दी मैं बना हुआ था। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई ये झुमरी तिलैया CH कर्मा स्कूल में, लेकिन छठी इस क्लास के बाद मैं DU मिशन बॉयज़ हॉस्टल हजारीबाग आ गया। संत कोलंबस स्कूल हजारीबाग में मैं हॉस्टल में हम दोनों भाई हम लोग डाले गए। और मैं पढ़ने में तो काफ़ी मेधावी था और काफ़ी मतलब 7वीं क्लास तक मैं तो हमेशा डिवीज़न लाता रहा, फर्स्ट सेकंड। लेकिन 8वीं क्लास से मेरी पढ़ाई बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी और लगभग 4-5 विषयों में मैं अनुत्तीर्ण होता चला गया, फेल होता चला गया। और चूँकि मेरी संगत भी थोड़ा गलत लड़कों से हो गई थी, हालांकि मैं अपने भाइयों को दोष मैं देना नहीं चाहता हूँ। इंसान की खुद की अभिलाषा ही इंसान को पाप में ढकेलती है, तो मैं उन लोगों को मैं दोष देना नहीं चाहता हूँ। जो भी है, जब मेरी संगत इस रूप में आई है तो मैं वहाँ पे हॉस्टल से भाग भाग कर सिनेमा जाया करता था, नाइट शो। सिगरेट का भी चस्का लग चुका था। तो वहाँ से फिर मम्मी पापा मुझे निकाल के ले आए फिर से झुमरी तिलैया हजारीबाग से। फिर से हम झुमरी तिलैया में आ गए और वहाँ पे मैट्रिक की परीक्षा किस रीति से मैंने उत्तीर्ण की। उसके बाद मैंने घर में घोषणा कर दी कि अब मैं आगे नहीं पढ़ूँगा। और मेरा ये सुनकर घर वाले सब काफ़ी परेशान, चिंतित कि अब आगे नहीं पढ़ेगा, इसको क्या हो गया है। बहुत सारी बातें उनके अंदर में आने लगी, लेकिन मैं खुलेआम खुले शब्दों में मैंने कह दिया कि मैं नहीं पढ़ूँगा आगे, क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखाई से मन बिल्कुल उचट चुका था। खैर किसी तरह समझा बुझा के मुझे JJ कॉलेज झुमरी तिलैया, जगन्नाथ चंद कॉलेज झुमरी तिलैया में मैंने एडमिशन ली। लेकिन मेरा अधिकतर समय तो कॉमन रूम या कैंटीन में ही बीतता था और नाना प्रकार की बुराइयां मेरे अंदर में समाई हुई थी। खैनी, सिगरेट, गुटखा ये सब तो आम है, लेकिन गांजा, भांग, शराब, ताड़ी, जो कुछ भी है, ये सारी बातें मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा भर गई थी, कहना चाहिए। और जुए का लत तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा थी कि मैं कार्ड का मास्टरपीस था, एक नंबर का जुआड़ी था, शराबी था और सिनेमा का मैं बहुत प्रेमी था। और मैं हमेशा बॉम्बे भागने की कल्पना करता रहता था। मेरे अंदर इस रीति से सारी बुराइयां मेरे अंदर समा गई थी। और मैं चर्च भी जाता तो चर्च के पिछले बेंच में बैठ के मैं पादरियों का मजाक उड़ाया करता था। मम्मी पापा मुझे समझाते समझाते हार गए थे, बड़े भाई मुझे समझाते हार गए, लेकिन मैं अपनी ही मनमानी करता चला गया और अपने ही स्तर पे मैं अपने जीवन को मैं खुले वातावरण में मैं जी रहा था। ज़िंदगी में मेरी ऐसी कोई भी ऐसी खूबियाँ नहीं थी जिस पर मैं घमंड करता या जिस पर मुझे नाज आता है। हर तरीके से हर तरीके से मैं बिल्कुल ही एक कहना चाहिए ख़त्म सा इंसान था। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा 92 के वो लास्ट समय में मेरे जीवन में बहुत ही अजीब सा मेरे अंदर एक व्याकुलता समा गई थी।
अशांति समा गई थी। मेरे अंदर इतनी बेचैनी थी कि मैं कभी अपने आप में सही रूप से मैं ढंग से मैं जी नहीं पा रहा था। इतनी अशांत मेरा शरीर, मेरा दिमाग, दिलो दिमाग था, हो गया था। और जैसा कि यशायाह 59:12 में भी लिखता है कि तुम्हारे अपने खुद के गुनाह तुम्हारे ऊपर उंगली दिखाएगी। मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा था कि मैं भी अब बिस्तर में जाता तो मैं बिस्तर में मुझे कांटों का सेज लगने लगता। अजीब सी परिस्थितियाँ मेरे जीवन में हो रही थी जिससे कि मैं बिल्कुल ही खुश नहीं था। अंदर से यूँ कहा जाए तो भले ऊपरी तौर से मैं बाएं तौर पे मैं अपने आप को खुशहाल नज़र आता था, लेकिन आंतरिक तौर पे मैं बिल्कुल ही निराश और अंधेरों की गुमनामी में मैं खोया हुआ सा इंसान था। सो मैं बताना चाहता हूँ, ये 93 जनवरी फर्स्ट वीक की बात है। मैं यहाँ पे ये आपको परमेश्वर की जीवित गवाही को देने जा रहा हूँ। 1993 जनवरी फर्स्ट वीक की बात है। मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन जब मैं अपने गुनाहों को जब मुझे एहसास होने लगा, मेरे ही गुनाह मुझ पर उंगलियां उठाने लगी, तो ऐसा क्यों हो रहा था मैं नहीं समझा। लेकिन बाद में मैंने बाइबल में यहेजकेल 36:26 को देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय भर दूंगा। ये परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात को कहा, जो भी कि मैं उस समय नहीं समझ पा रहा था, नहीं समझा। लेकिन मैं अपने गुनाहों को एक एक करके मैं अपने परमेश्वर से मैं माफ़ी मांगने लगा। मैं जब रात को सोने जाता बिस्तर पे मैं अपने सारे गुनाहों के एक एक करके प्रभु के सामने मैं क्षमा मांगने लगा। और यहाँ तक आंसू मेरे निकलने लगे कि तकिया भी हम मेरे आंसुओं से भीग चुके थे, भीग जाते थे। ये डेली शाम की बात हो रही, रात की बात हो रही। जब जब सोने जाता तो इस रूप में मैंने व्याकुल हो जाता और तब इस मैं घुटनों के बल आ जाता। ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, मुझे इस बात का भान नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर अपना गेम खेल रहा था मेरे साथ। और तब मैं 3 रात मैंने ऐसे ही अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते मांगते मैं सो गया। चौथी सुबह जब मैं सो के उठ रहा हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी खुशी भर गई थी। इतनी खुशी, इतनी शांति की ज़िंदगी मैंने इस चीज़ को कभी महसूस नहीं किया था। इस कदर मेरे अंदर जो बेचैनी थी, मेरे दिलो दिमाग में जो अशांत था, वो बिल्कुल काफूर हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी। इतना शरीर मेरा हल्का हो गया था। मैं बिस्तर से उठ के चहलकदमी करने लगा तो लगा ही नहीं कि मेरा कोई शरीर है, मैं शरीर में भी हूँ। इस बात का भान, एहसास नहीं हो रहा था। इस कदर मेरा शरीर पूरा हल्का हो गया था। कमरे में सुनहली किरणें आ रही थी सूरज की, वो भी इतनी गोल्डन रेस लग रही थी कि मैं हतप्रभ सा देखता इधर उधर मैं देख रहा था। कमरे में रखी हुई सारी चीज़ों को मैं देख रहा था तो बिल्कुल एकदम नई, कल तक जो पुरानी थी आज नई कैसे लग रही, ये मेरे को मुझे इस बात का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरा कुरिन्थी 5:17 में कहता है, सो यदि कोई मसीह में आ जाता है तो वो नई सृष्टि बन जाता है। मेरे साथ भी वही हो रहा था। एक नई सृष्टि, एक नई रचना, सब कुछ एक नया नया नया। बाहर का वातावरण में बिल्कुल नया समा बंधा हुआ था। फिर मैं नहा धो के मैं नाश्ता करने बैठा तो नाश्ता करते वक्त अचानक मैं हंसने लगा। कोई कारण नहीं, कोई रीज़न नहीं, अचानक मेरे हलक से फूट के हंसी बाहर आ रही थी। रोके रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस कदर मेरे अंदर ये समा गई थी खुशी और शांति, जिसको मैंने कभी महसूस नहीं किया। माँ ने पूछा कि बेटा क्यों हंस रहे हो। मैंने कहा मुझे ही पता नहीं माँ, मेरे अंदर ये हंसी, ये खुशी, शांति कहाँ से आ रही है। इंसान के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन बाइबल जवाब देती है। यूहन्ना 14:27 को आप पढ़िएगा, वहाँ पर लिखता है कि मैं तुम्हें वो शांति दिए जाऊँगा जो संसार देता वैसी शांति नहीं, लेकिन ऐसी शांति जो तुम्हारे अंदर एक सोता बन के फूट निकलेगा। मेरे अंदर भी एक सोता बन के वो हंसी, वो आनंद, वो खुशी फूट के बाहर निकल रही थी, छल छला रही थी, रोके रुक नहीं रहा था। और ये सब फिर मेरे साथ जो हुआ, इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
खैर मैं नहा धो कर ड्यूटी के लिए निकल पड़ा। उस मैं बताना मैं भूल गया कि मैं गोमो में जॉब करता था। रेलवे में मुझे नौकरी मिली थी और गोमो धनबाद डिवीज़न के अंतर्गत गोमो में मैं जॉब करता था और कोडरमा से गोमो डेली पैसेंजरी में करता रहा। और तब मैं नहा धो के मैं जब ड्यूटी पे निकला, उसके बाद भी मेरे वो सारे बुरे कर्म होते थे, करता था मैं। लेकिन धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि आखिर मैंने ऐसा किया तो क्यों किया। मेरे अंदर ये सब एहसास होने लगा कि मैंने कुछ गलत किया। पहले मैं जब गुनाह करता था तो बिल्कुल बिल्कुल बिंदास करता था, लेकिन अब जब मैं कुछ गलती करने लगा तो मुझे इस बात का एहसास होने लगा। शराब के ठेके में भी जाता, दारू के अड्डे पे कलारी में, तो शराब पीने का मन नहीं करता है मुझे, वहाँ से मैं सूखा वापस आता। जुआ के अड्डे पे जाता तो वहाँ भी दोस्त लोग बोलते पत्ते बांटो, मैं मना कर देता। दोस्त लोग भी मेरे मुंह से ना सुन के बड़ी हैरान हो जाते थे, क्योंकि मैंने कहा ना मैं जुआड़ी था, पक्का जुआड़ी, मास्टरपीस था कार्ड का। और दोस्त लोग मेरे मुंह से ना शब्द सुन के बहुत हैरान। लेकिन पता नहीं कोई शक्ति थी जो मुझे वैसे जगहों से खींच रही थी। फिर कैसे मुझे सर्विस रास नहीं आई और मुझे पादरी बनने की इच्छा हुई और मैं बिशप हबक थियोलॉजिकल कॉलेज के बहुबाजार चर्च रोड रांची में CNI चर्च का है, छोटा नागपुर डायसिस, इसमें मैं अपने पादरी ट्रेनिंग में आ गया। ऐसा क्यों हुआ मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे पादरी ट्रेनिंग के लिए मैं आ गया और 4 साल मैंने ट्रेनिंग ली 95 से 99। और आज मैं यहाँ पे दुर्गापुर डायसिस के अंतर्गत चितरंजन पास्टेट में मैं अभी पोस्टेड हूँ CNI चर्च का। सो मुझे ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब कुछ मुझे इस बात का अंदेशा बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन जब प्रभु ने 93 मुझे पकड़ा तो जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता चला गया, उसके बाद मैं बाइबल खूब पढ़ता रहा, 4-5 घंटे एक साथ से पढ़ा जाता था। तो जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता चला गया, 95 के मध्य आते आते 96-95 के बीच की बात है, वो आते आते मैं बाइबल के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को देखने लगा, चेक करने लगा, तो सचमुच मुझे परमेश्वर की कॉलिंग समझ में आने लगी कि परमेश्वर क्यों मुझे उस गुनाह के दलदल से खींच के मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। इस बात का भान एहसास 96 होते होते हो गया। और आज मैं जो भी हूँ ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से। इसमें मेरी कोई अपनी गतिविधियाँ नहीं थी जिसकी वजह से आज परमेश्वर मुझ पापी को एक पादरी बनने का गौरव दिया। इब्रानी 5:4 में लिखता है कि कोई मनुष्य अपने आदर का पद अपने आप से नहीं लेता, ये परमेश्वर की ओर से दी जाती है। जी हाँ मित्रों, मैं इस गवाही से एक शिक्षा मैं देना चाहता हूँ। यदि आप भी उद्धार पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए, यदि आप भी सोचते हैं कि मैं बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, गिरजा जाके, दान दे के, उपवास करके मैं परमेश्वर की धार्मिकता कमा लूँगा, उद्धार प्राप्त कर लूँगा, कोई कर्म और कोई धर्म और बपतिस्मा लेके मैं उद्धार प्राप्त कर पाऊँगा, तो मैं कहना चाहता हूँ मित्रों कि मेरी ऐसी कोई क्या धार्मिकता थी जो परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया। कौन सा मैंने अच्छे कर्म किए थे, कौन सा मैंने डूब का बपतिस्मा लिया था। मैं तो छिड़काव का बपतिस्मा लिए हूँ, कट्टर CNI था, मेरे बाप दादे CNI थे। तो कौन सा मैं बपतिस्मा लेके और कर्म करके और बहुत सारी व्यवस्था और आज्ञा को फॉलो करके, पालन करके मैं यहाँ तक पहुँचा। नहीं जी मित्रों, इसमें मेरी अपनी कोई कैपेबिलिटी नहीं, मेरी कोई लियाकत नहीं प्रभु। ये परमेश्वर का हाथ है, उसका अनुग्रह है जो इंसान के ऊपर में आता है। और इस कदर उसने मेरे ऊपर अनुग्रह किया कि आज मैं आपके सामने एक पादरी हूँ और अभी इस वक्त मेरी एक मिसेस है और एक बच्चे हैं और ये बेटा झारसुगुड़ा में पोस्टेड है। सो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा परिवार है और आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं और भी आत्माओं
परमेश्वर की बातों को मैं बता सकूं, सुना सकूं, उसके राज के लिए मैं जीत सकूं। यही आपसे भी, यही मेरी प्रार्थना है। मेरी आपसे यही निवेदन है। फिर मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप भी परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानिए, उसका हाथ क्या है, उसकी सामर्थ क्या है, सारी बातों को पहचानिए मित्रों। और अपने स्तर से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से जीना सीखिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कलवरी क्रूस पे क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा त्राणदायी मृत्यु को उन्होंने सहा, इस बात को आप समझिए, जानिए मित्रों, क्योंकि दूसरा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। उद्धार का पैमाना सिर्फ यीशु मसीह के लहू पे ही छिपा हुआ, बलिदान पे ही छिपा हुआ। दुनिया में और कोई किसी प्रकार का कोई और दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता मित्रों। मेरा समीकरण जो हम लोग का जो बनता है, वो समीकरण यही है, यीशु का बलिदान बराबर उद्धार। और आज के डेट में यदि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, यीशु का बलिदान काफ़ी नहीं है, बल्कि उसमें और जोड़ते हैं, यीशु का बलिदान प्लस बपतिस्मा प्लस कर्म प्लस व्यवस्था प्लस बहुत सारी ऐसी बातें, गतिविधियाँ। मित्रों, मैं कहना चाहूँ कि यदि आप ऐसा करते हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ उसमें फेरबदल कर रहे हैं मित्रों, इसका मतलब आप यीशु मसीह के बलिदान को आप असिद्ध ठहरा रहे हैं, अयोग्य ठहरा रहे हैं। आप ये कहने का दुस्साहस कर रहे हैं कि प्रभु तूने जो बलिदान दी वो सफिशियंट नहीं, फुलफिल नहीं है। मित्रों, इब्रानी की पत्री में परमेश्वर ने यीशु के बलिदान को परफेक्ट ठहराया है, और हमको ये अधिकार नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में कुछ भी और जोड़ घटाव करें, उसको हम असिद्ध या अयोग्य ठहराने का प्रयास करें। खबरदार रहिए मित्रों। यीशु मसीह का लहू ही हमारे सारे पापों को धोता है, शुद्ध करता है, बचाता है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं। सो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा, यीशु के बलिदान को समझिए, उसके अनुग्रह को समझिए कि उसका अनुग्रह हम गुनाहगारों पे, पापियों पे कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसका रिजल्ट आपके सामने मैं खड़ा हूँ। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, ताकि आप सही रूप से आप प्रभु के उस क्रूस काट पे जाने के रहस्य को आप समझ पाए। आप सबों को फिर से धन्यवाद देते हैं इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए।